In today's video, we are going to perform an experiment for class 12 to determine angle of mean deviation for a prism. सबसे पहला स्टेप होता है इस प्रिज्म की बाउंड्री बना लेना। इस तरीके से मैंने इसकी बाउंड्री तैयार कर ली है। इस फेस पे आपने इंसिडेंट रे को फॉलो कराना है और इस फेस से आपने उसके रिफ्लेक्टेड रे को देखना है। और चलिए अब मैं जल्दी से यहाँ पर एक इंसिडेंट रे बना देता हूँ। पहले केस में मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस लूंगा 30 डिग्री और मैंने इस फेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री ड्रॉ कर लिया है। और बच्चों ध्यान रखिएगा, प्रोटेक्टर को आप हमेशा ऐसे रखते हैं। कई बार बच्चे गलती से इसे ऐसे रख लेते हैं, ये गलत है। आपको जो एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना होता है वो नॉर्मल के साथ निकालना होता है, इसलिए आप हमेशा प्रोटेक्टर को ऐसे रखेंगे और फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके साथ बनाएंगे। और जो पिन्स लगाते हैं आपने ध्यान रखना है कि ये थोड़ा दूर दूर लगे, पास पास नहीं लगानी है आपने। तो ये देखिए एक पिन मैंने यहाँ लगा दी है और दूसरी पिन आपने इंसिडेंट रे पे इस तरफ लगा दी। इंसिडेंट रे हमारा हो गया है कंप्लीट। आपको इस तरफ से देखते हुए ये बाकी दो पिन्स भी लगानी है सच दैट कि ये दो रियल पिन और इन दो पिन की दिखने वाली इमेज जो इधर से दिखेगी वो चारों एक ही लाइन में आनी चाहिए। ये देखिए आपको अब इस फेस से उन दोनों पिन्स की इमेज दिखाई दे रही है। बस अब आपको उन्हीं को देखते हुए ये जो तीसरी पिन है कुछ इस तरीके से लगानी है कि ये तीनों एक ही लाइन में आ जाए। देखिए मैं इसे फोकस करने की कोशिश करता हूँ, वो दोनों पिन्स की इमेज एक ही लाइन में नजर आ रही है। और अब आप इस पिन को भी इसी तरीके से यहाँ से लगा दीजिए। अब आपको ये पिन और इसके पीछे की वो जो इमेज है वो नजर नहीं आ रही है। इसी तरीके से बस आपने एक पिन और लगाना है, ये भी लग गया है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि इस पिन के पीछे आपको वो वाली पिन और बाकी की दो इमेज भी नहीं नजर आ रही है। थोड़ा सा आप शिफ्ट करेंगे तो देखिए आपको सब कुछ नजर आएगा, वो दो इमेज भी और पीछे वाली पिन भी, है ना। तो बस आपने इसी तरीके से ये पिन्स लगानी है। ऊपर से देखने में आपको ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। मैं इसे कंप्लीट कर लेता हूँ और फिर रे डायग्राम दिखाता हूँ। कंप्लीट होने के बाद अब ये रे डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये इमर्जेंट रे है। ये मैंने इंसिडेंट रे को एक्सटेंड कर लिया है और प्रिज्म के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो आपको रिफ्रैक्टेड रे भी नजर आएगी। देखिए बस अब आपने प्रोटेक्टर की हेल्प से इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को निकालना है और उसी एंगल का हमने क्या नाम दिया था, एंगल ऑफ डेविएशन। ध्यान से देखो बेटा, आपका जो एंगल है बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे वो 42 डिग्री आ रहा है। तो फर्स्ट केस में हमारा एंगल ऑफ डेविएशन हो गया है 42 डिग्री। बस इसी तरीके से आपने डिफरेंट डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ऐसे ही रे डायग्राम बनाने हैं और एंगल ऑफ डेविएशन देखना है। तो मैंने इसी तरीके से 4 डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंसेस के लिए ये सारे रे डायग्राम कंप्लीट कर लिए। तो मैंने लिया देखो 35 डिग्री, तो यहाँ पर आ रहा है 39 डिग्री। फिर आपका 40 डिग्री था तो एंगल ऑफ डेविएशन आ रहा है 37 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री हुआ, यहाँ पर हुआ 38 डिग्री। 50 डिग्री था यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन है 41 डिग्री। और इसी के साथ आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल भी कंप्लीट हो गई है। और ऑब्जर्वेशन टेबल में बच्चों एक चीज ध्यान रखना, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो पहले आपका एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा और फिर उसके बाद इंक्रीज करेगा। क्लियर हो गया? चलो इस वाले रे डायग्राम को देखो मैं आपको दोबारा भी करके दिखा देता हूँ। ये दो पिन्स लेके हमारी इंसिडेंट रे यहाँ से हम देखते हैं तो ये दो पिन्स और इन दो पिन्स की इमेज एक ही लाइन में नजर आनी चाहिए। ये देखिए अब आपको उन दो पिन्स की इमेज नजर आ रही है। मैं थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ और देखिए ये चारों पिन्स अब एक लाइन में हो जाएंगी। ये देखिए हो गया ना। बस इसी तरीके से आपको पूरा एक्सपेरिमेंट रिपीट करना है। चलिए अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो ये अब मैंने ग्राफ भी बना लिया है। वाई एक्सिस पे आपका होता है एंगल ऑफ डेविएशन, एक्स एक्सिस पे होता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो बॉटम का पॉइंट होता है दिस गिव्स यू द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन और जो हमारे इस केस में आ रही है 37 डिग्री। सो दिस कंक्लूड्स योर एक्सपेरिमेंट। आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट